हेलो स्टूडेंट, फॉर इंटरमीडिएट क्लास फिगर ऑफ स्पीच। अभी तक आपने सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन और अपॉस्ट्रॉफी को पढ़ा, इनकी डेफिनेशन, एग्जाम्पल। और आज आपको ऑक्सीमोरन पढ़ाने जा रहा हूँ। फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरन। इसका मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब एक ही सेंटेंस में दो विरोधी शब्द होते हैं। इसके डेफिनेशन देखिए पहले। डेफिनेशन इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, two opposite qualities are added to the same thing. फिगर ऑफ स्पीच, इस फिगर ऑफ स्पीच में एक ही चीज के लिए दो विरोधी गुण दर्शाए जाते हैं। इस फिगर ऑफ स्पीच में एक ही वस्तु में दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाया जाता है। टू अपोजिट क्वालिटीज, एक ही वस्तु की दो गुण, जैसे she is an honest thief, वह एक ईमानदार चोर है। अंकिता इज एन ऑनेस्ट thief, ईमानदार चोर। यानी दो गुण विरोधी। अक्सर व्यापारी लोग कहते हैं कि बेईमानी का धंधा बड़ी ईमानदारी से किया जाता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के ऐसे दो गुणों को, जैसे ईमानदार चोर, चोर भी और ईमानदार भी, तो दो गुण। आई हैव स्वीट पेन, मीठा दर्द, यानी दर्द भी वो भी मीठा। तो इस प्रकार के गुण होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसका एक बार डेफिनेशन फिर देख लीजिए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स। इस फिगर ऑफ स्पीच में, इस अलंकार में एक ही वस्तु के दो विरोधी गुणों का को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे देखिए दो विरोधी, लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। बिटर और स्वीट यानी कड़वा और मीठा। जीवन कैसा है? जीवन
कड़वा मीठा है। यह दो विरोधी गुण हैं जिनमें जल्दी और स्वीट। आसान है बिल्कुल पहचानना, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि जब दो विरोधी गुण आपको ऐसे लगेंगे जो दोनों तो अपोजिट हैं किसी एक वस्तु के, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है। ठीक है। दूसरा, he was having a life of active idleness. He was having a life of active idleness। मतलब जीवन कैसा? एक्टिव idleness माने एक्टिव अर्थात काम करने में फुर्तीला। एक्टिव फुर्तीला, एक्टिव माने फुर्तीला और idleness माने आलसी, यानी फुर्तीला और आलसी। उसका जीवन फुर्तीला और आलसी अर्थात वह फुर्ती का आलसी जीवन रखता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आलसपन में बहुत जल्दी करता है। अगर तुमसे कोई काम कहा जाए कि ये क्वेश्चन नोट कर लो, ऐसा कल कर लेंगे, मतलब तुरंत जवाब दिया, फटाफट जवाब देने में एक्टिव लेकिन काम करने में टालना, ये कहते हैं इसको एक्टिव इडलनेस। तीसरा नंबर, इट इज एन ओपन सीक्रेट। इट इज एन ओपन सीक्रेट मतलब इसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी है, यह तो ओपन सीक्रेट है, माने खुला रहस्य। खुला रहस्य अर्थात कह रहे खुला रहस्य माने ये रहस्य तो है लेकिन सब कोई जानता है। खुला रहस्य, रहस्य माने छिपा हुआ, खुला ओपन माने खुला, यानी खुला छिपाव। अब खुला छिपाव क्या है? अब जैसे हम जानते हैं कि कोई हमारा बच्चा डरता ही है, और लेकिन अब वो हमारे सामने यदि आता है तो अपनी, क्या कोई पिता जानता नहीं है कि उसका बेटा गुटखा खाता है या फिर बीड़ी सिगरेट पीता है, लेकिन अपने बाप के सामने नहीं पीता, अपने पिता के सामने नहीं पीता। यही तो खुला रहस्य है। पिता जानता है लेकिन फिर भी छिपाता है, ये है खुला रहस्य। तो इट इज एन ओपन सीक्रेट माने बिल्कुल खुला रहस्य। नेक्स्ट, सी इज रेगुलर इरेगुलर। सी इज regularly irregular। रेगुलरली इरेगुलर मतलब क्या हुआ? अब जैसे हम कहें लगातार अनुपस्थित, तुम लगातार अनुपस्थित हो, अर्थात लगातार का मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यू माना तो आता है, कंटिन्यू माना हमेशा चालू रखना, और अनुपस्थित रेगुलरली इरेगुलर नियमित रूप से अनियमित हो। नियमित रूप से लगातार, अनियमित तुम नियमित रूप से अनियमित हो, यानी कहने का मतलब है कि नियमित रूप से नहीं आ रही।
नियमित रूप से नहीं आ रही है। नियमित रूप से मतलब है कि काम करना, लेकिन वो भी उल्टा काम करना, absent का। रेगुलर इरेगुलर मिलाकर के अगर आप वर्णों को देखेंगे, ओपन का अपोजिट सेक्रेट, रेगुलर का अपोजिट इरेगुलर, बेटर का अपोजिट स्वीट और एक्टिव का अपोजिट ईडलनेस, यानी सभी अपोजिट वर्ड हैं, बिल्कुल एंटोनिम्स हैं। तो आपका ही जहाँ जिस तरीके से आप अपना समझ में आए उस तरीके से समझ लीजिए, चाहे अर्थ के अनुसार समझ लीजिए, चाहे शब्दों के अनुसार समझ लीजिए। लास्ट में एक और James was the wisest fool. James was wisest fool. जेम्स मूर्ख था। वो भी कैसा मूर्ख? सबसे बुद्धिमान मूर्ख। जेम्स सबसे बुद्धिमान मूर्ख था, यानी कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा मूर्ख। और मूर्ख में भी तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है मूर्खता करने में, तो बुद्धि उसके पास ज़्यादा थी, लेकिन उल्टी बुद्धि। मूर्ख कोई काम ना करे तो टीचर पूछता है तुमने काम क्यों नहीं किया, तो जो बुद्धिमान नहीं होगा वो बता देगा कि सर आज कर नहीं पाया, और उसकी पिटाई हो जाएगी, पिटाई नहीं करेगा, वो कहेगा बस ऐसे ही सर आज कर नहीं पाया। लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो कहेगा क्या तुरंत, अरे सर वो फादर बीमार हो गए थे, उनको दिखाना पड़ गया। मतलब बुद्धिमानी लगा करके झूठ बोल करके अपनी गलतियों को छिपा दिया, वो है बुद्धिमान मूर्ख। जो मूर्ख होगा वो सीधे सीधे कह देगा कि हमने ऐसा कर नहीं पाया, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो अपनी बुद्धि लगा करके और दूसरों को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। एक और लिख लीजिए बस, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, ये अक्सर आता है इसलिए हम इसको लिखवा दें, एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल। ये आपकी पोएम का सेंटेंस है, आप बता सकते हैं कौन सी पोएम का सेंटेंस है। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, ये करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएम का है। सबसे लास्ट में लिखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी, यानी कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। जिसके पास करेक्टर होता है, जो मृत्यु से डरता नहीं है, जो हमेशा अच्छा काम करने के लिए तैयार रहता है, अफवाहों की चिंता नहीं करता, वो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोग के पास कुछ नहीं होता, उसके पास पैसा नहीं होता है, संपत्ति नहीं होती है, लेकिन सब कुछ होता है क्योंकि उसके पास सम्मान होता है। तो ये है विरोधी, हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ था। तो ये है आपका ऑक्सीमोरन, विरोधाभास, फिगर ऑफ स्पीच। इसको आप लोग नोट कर लें। और लास्ट में जो बचा है आपका हाइपरबोल और ओनोमाटोपोइया, दो बचे हैं, ये कल हो जाएंगे। मैंने आपको अभी तक एक बार जो पढ़ाई रिवाइज करवा दूँ। सिमिली में आपने केवल पहचान बताई है कि एज, लाइक, सो का इस्तेमाल होना है। मेटाफर बहुत ज़्यादा आता है, इसको बार बार आप लोग रिवाइज करिए और बार बार समझने की कोशिश करिए कि सिमिली में दो वस्तुओं की तुलना होती है, लेकिन उन दोनों को लाइक और सो एज से समान बताया जाता है कि ये किताब एक टीचर के समान है। लेकिन अगर हम इसी दोनों की तुलना को
दो ना बना करके ऐसा कहते हैं, तुलना तो हो रही है। यह किताब श्रेष्ठ टीचर है, यह किताब को हमने तुलना तो की टीचर से, लेकिन लाइक एज सो का प्रयोग नहीं किया, बल्कि ये कह दिया टीचर ही अध्यापक है, पुस्तक ही अध्यापक है। इसलिए हमने पुस्तक की तुलना टीचर से तो की, लेकिन समानता बताने वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए दोनों को एक बता दिया। कहने का मतलब ये था कि सिमिली में थोड़ी सी तुलना थी, लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा तुलना बता दी गई है, दोनों को एक ही बता दिया गया, दोनों को उसमें कम समानता थी, इसमें बिल्कुल ही समानता। और तीसरा बताया था पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में किसी लाइफलेस चीज़ को, निर्जीव चीज़ों को, विचारों को सजीव मान करके प्रस्तुत कर दिया जाता है। जैसे हम कहेंगे हमारी किताबें सब कुछ बोलती हैं, बुक्स टेल्स एवरीथिंग, किताबें सब कुछ कहती हैं, तो कहती हैं तो हमने किताब को सजीव मान लिया ना, इसलिए बुक्स टेल्स अस ऑल थिंग्स। तो ये हमारा पर्सनिफिकेशन हो गया। और इसके बाद अपॉस्ट्रॉफी बताया था। तो अपॉस्ट्रॉफी में तो हमने बताया था कि एक निशान होता है अपॉस्ट्रॉफी का, और उसकी सहायता से हम इसको पहचान सकते हैं, या कॉमा होता है, लेकिन हमें उससे ही नहीं समझना है, केवल हमको ये समझना है कि संबोधन होता है, किसी वस्तु का नाम लेकर के संबोधन करके बताया जाता है। जैसे फ्राइल्टी, ये संबोधन हुआ, दाई नेम इज वुमेन, अरे कमजोरी तुम्हारा ही और नाम औरत है, तो हमने एक नाम लेकर के संबोधन करके कोई बात कही। और आज बताया था ऑक्सीमोरन, जिसमें अभी आपको समझाया, आप तो लोग पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद।